हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको पोस्ट मार्केट एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और उसमें हम और आप मिलकर के पूरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो मार्केट है उसमें किस हिसाब से मूवमेंट हुआ है और किस हिसाब से उसमें जो सेक्टर है वो रोटेट किए हैं एफआईआई ने। अगर आपने मेरा अर्लियर वीडियो देखा होगा जो मैं बिटवीन द मार्केट मैंने बनाया था, लगभग करीब 12:30-1 बजे के करीब बनाया। उसमें मैंने जो आइटम दी थी आपको, इगारसी मोटर है, टाटा केमिकल है, उसके अलावा मैंने और भी कुछ आइटम दिए। वो सभी आइटम कैसी चली है वो आपने शायद अगर नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज देखिए। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अब मैं आपको आता हूं जो हमारा मार्केट बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, अभी बज रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँ तो लगभग 4:30 हुए हैं, 4:30। तो अभी उसके बाद में जो मैंने स्टडी करी है और जो मैंने पूरा अपने हिसाब से एनालाइज करके जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। माय सेल्फ नरेंद्र शर्मा। अभी मैं आपको डैशबोर्ड की अगर बात करूँ तो डैशबोर्ड हमारा ये बताना चाहूँगा, जो सेंसेक्स है वो भी फ्लैट रखा है और निफ्टी भी फ्लैट रखा है उन्होंने। और उसके बाद में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो उन्होंने 350 पॉइंट बैंक निफ्टी को अप किया। बिटवीन द मार्केट ज्यादा था, बिटवीन द मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ज्यादा थे। 300 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट किया है सेंसेक्स में और निफ्टी में करीब करीब 125 से 140-50 मतलब नियर 250 पॉइंट का मूवमेंट किया है। अब आप पिछले 5 या 6 सेशन से देख रहे होंगे कि हमारा मार्केट 58 से लेकर के 60,000 के बीच में ही घूम रहा है। अगर मैं 60 की बात करूं तो लगभग 5 दिन ही हुए बीच में। अगर मैं सैटरडे संडे निकाल देता हूं तो हमारा मार्केट बुधवार गुरुवार से 60,000 को टच किया। उसके बाद में ये यहां से अभी इसकी कैपेसिटी 64, 65, 67 तक की भी है। मैं यही बोल रहा हूं आपको। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा शॉर्ट में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका जाकर के आए हैं, जो कि उन्होंने यूएन को भी एड्रेस किया है और क्वाड की मीटिंग में अटेंड किया है, उनके 2 स्पीच और पूरे वर्ल्ड का जो रुझान है, पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट का जो कमेंट्री आई है उसके ऊपर, वर्ल्ड के एक्सपर्ट बड़े-बड़े, उसके अंदर ब्लैकस्टोन, उन्होंने क्या बोला वही सुनेंगे हम, तो वो भी सफिशिएंट है मार्केट को यहां से ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन आर अराइज हियर, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है यहाँ पे कि एफआईआई इतनी आसानी से हमको पूरा प्रॉफिट नहीं देगी। दे आर ऑल्सो कमिंग हियर फॉर अर्निंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आवर मार्केट, दैट इज न्यू इंडिया। तो दे आर अडॉप्टिंग डे टू डे चेंज आवर स्ट्रेटेजी एंड अप्लाई इन आवर मार्केट। देयरफॉर the maximum people are not understand what they are doing and how they are churning in our market. Therefore they are day to day slowly up but taking maximum profit day to day our market. तो वो मार्केट को बढ़ाते जाएंगे लेकिन साथ में प्रॉफिट टेकिंग और चर्निंग भी करते जाएंगे। अब मैं आपको जो बताना चाहूंगा उसके ऊपर ये बता रहा हूं कि आज की तारीख में उन्होंने 2 या 3 आइटम को ही बढ़ाया है, बाकी में सुबह सभी को ऊपर मतलब रुझान में ला दिया बाइंग में। उसके बाद में उन्होंने क्या बास्केट सेलिंग करी है आप देखेंगे तो कितनी आइटम में कितना टाटा स्टील हो जाए, उसके बाद में बैंक्स के अंदर छोड़ेंगे अगर, उसके अलावा आप देखेंगे तो हिंडाल्को ये वो स्टील के अंदर, फिर आप देखेंगे बैंकों के अंदर बहुत सी, फिर और भी बहुत से क्षेत्र केमिकल के अंदर उनमें मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने, फिर एस्कॉर्ट के अंदर आप देखो, फिर ओएनजीसी, गेल, इन सभी में बहुत ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है। अब बढ़ाया क्या उन्होंने, लास्ट में जाकर के दोपहर को आधा घंटा बाकी था तब कुछ आइटम को खींचा है उन्होंने, जिससे कि मार्केट हमको फ्लैट लगे, मार्केट हमको नेगेटिव नहीं लगे। क्योंकि अगर मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव करेंगे तो जो लोग बाग का रुझान है वो कम हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है एफआईआई। वो ये चाहती है कि मैं प्रॉफिट भी करता रहूं और जो यहाँ के इन्वेस्टर है वो मार्केट में इन्वॉल्व भी हो रोज के रोज, डे टू डे दे आर ऑल्सो बाइंग एंड सेलिंग, जिससे कि उनका जो मोटो है वो सॉल्व हो सके। अब मैं आपको आता हूं कौन कौन से आइटम चलाई है। सबसे ज्यादा उन्होंने आज चलाई है मारुति सुजुकी, 7,400 पे बंद किया है, जो कि मैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर काफी बुलिश था।
पिछले 10-15 दिन से मैं आपको अशोक लेलैंड है, ये सभी मैंने बहुत दफ़े दिए हैं आपको। आइशर मोटर है, हीरो मोटर है, चलो जानते हैं अभी उसको। दूसरी बात पे आते हैं। उसके बाद में वो है 448, मतलब 450 बढ़ाया है, 6.5 पॉइंट बढ़ाया है मारुति सुजुकी को। उसके बाद में अदानी ट्रांसमिशन, जो कि मैंने आपको कल भी बात करी है, आज सुबह भी बात करी है, और मैं ऑलवेज पिछले 20-25 दिन से आप देख रहे होंगे तो मैं पूरा अदानी ग्रुप ही बोलता हूं आपको, और सभी स्क्रिप्ट में आपके सामने रिपीट करता हूं। जो पुराने हैं वो मेरी बात ही समझ रहे हैं मेरी बात को। अब उसमें 1581 रुपए है, जो कि आपको मैं बोलूंगा 40 रुपए बढ़ा हुआ है, 39 to 40 रुपीज। उसके बाद में अदानी एंटरप्राइज, जो मैंने आपको बताया था 8-10 दिन पहले, उन्होंने जापान में एक डील भी करी है, और मेन है उनका सोलर सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं वो। दूसरा, उन्होंने आपको याद होगा तो और भी क्षेत्र के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं वो। उसको देखते हुए अदानी एंटरप्राइज 1544, मतलब 1544 पे बंद दिया है, जो कि 82 रुपीज प्लस है माय डियर। इट्स ए वेरी रैपिडली ग्रोथ। उसके बाद में है टाटा केमिकल 917 रुपए, जो 32 रुपए बढ़ा हुआ 3.58%। उसके बाद में ईगारसी मोटर, ये दोनों मैंने आपको आज सुबह ही दिए, बिटवीन द मार्केट दिए, मतलब कहने का मतलब 12:30-1 बजे के करीब दिए। ईगारसी मोटर 557 रुपए, 34 रुपए बढ़ा हुआ है, 6.56%। और अभी भी बोलता हूँ ईगारसी मोटर में अभी 100 रुपए का बढ़ना बाकी है। टाटा केमिकल में भी बढ़ना बाकी है, क्योंकि टाटा केमिकल है हाइड्रोजन बेस पे चल रहा है, और हमारे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सभी बैटरी विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री। ये बहुत पॉजिटिवनेस है उसके अंदर। आपको अपने अमर राजा बैटरी भी आ गया, एवरेडी बैटरी आ गया, ये सब आ गया, लेकिन उसका रॉ मटेरियल जिसको होना चाहिए उसके अंदर केमिकल में तो है ही टाटा केमिकल, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है ये। और सास्केन ईगारसी मोटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 34 रुपीज बढ़ा हुआ है, 6.56। उसका स्टार्टिंग मोटर के अंदर बहुत ज्यादा मोनोपोली है, एडवर्ड की कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है ये। अब उसके बाद में आता हूँ सास्केन टेक। अभी तक चिप के अंदर और सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम विश्व में और इंडिया में पूरा नहीं हुआ। इट विल टेक लॉन्ग टाइम अहेड माय डियर। ऑन दैट बेस आपको मैं बोलूंगा 35 रुपए बढ़ाया है आज। वैसे तो 50-60 रुपए बढ़ाया था, लेकिन बंद दिया है 35 रुपए। सास्केन टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए मैंने कितनी दफे दिया है आपको। उसके बाद में 1409 रुपए है। पीवीआर 1592, 8-10 दिन पहले जब सबका कोविड का मैटर चल रहा था और वैक्सीनेशन का काम बहुत फास्ट था, उसके हिसाब से तब मैंने पीवीआर की बात की थी, और मैंने बताया था जो भी आइटम उसके अंदर है, जो जैसे कि पीवीआर हो गया, फिर महिंद्रा हॉलिडे हो गया, इस टाइप की कंपनी, गेमिंग की कंपनी, और थिएटर में तो होना ही था पीवीआर का, मैंने बोला था। तो पीवीआर आज आपको देखेंगे 80 रुपीज बढ़ाया, और बीच में अभी 10 टका बढ़ाया था वो अलग, अभी वो 5.32% बढ़ा है। स्टिल इट्स ए वेरी पॉजिटिव, क्योंकि पीवीआर की इनकम सिर्फ सिनेमा से नहीं, उसके वहां पे जो काउंटर लगते हैं उनके बहुत ज्यादा रेट से बहुत ज्यादा हाइट है, और उन्होंने अपने प्राइस भी राइज करे, और पीपल आर फेड अप सिंस लास्ट 1.5 year ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन। ऑन दैट बेस दे आर रश टू टेक एंटरटेनमेंट। अब उसके बाद में आता है इंडिया मार्ट, जो कि मैं आपको 3-4 महीने से कंटिन्यू आपको मैं डिलीवर करता रहा हूँ, और बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सब चीज बताई है। आज 8620, ये मैं 1900 रुपए से कर रहा हूँ, आपको बता दूं मैं जब 1900 था तब से मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये कम से कम 12-15 हजार जाएगा लगभग 1 साल के अंदर। ये मैं बता दूं आपको, ये ओनली वन इन आवर इंडियन डिजिटल कंज्यूमर बिजनेस, और उसमें भी ग्रोसरी। तो 8620 है, 114 रुपए बढ़ा है, 1.34%। अब मैं आपको आता हूं, जो मैंने मेरे डैशबोर्ड पे लिखा है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इट इज ए वेरी पॉजिटिव, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज ए वेरी पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट, व्हाट आई एम सेइंग। अभी आप देखिए जो मैंने मेंशन किया है इसके अंदर, वही मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैंने ये मेंशन किया है, आपका सेंसेक्स सिर्फ 30 पॉइंट बढ़ाया है, निफ्टी बढ़ा है 17,855, फ्लैट ही है, 2-1 पॉइंट है। उसके बैंक निफ्टी 38,171, 38,171, जो कि 341 पॉइंट। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाइनेंस मैंने लिखा है, फाइनेंस इज वेरी पॉजिटिव, मैंने वीडियो में भी आपको बताया है। उसके बाद में फ्यू शेयर्स अप देयर बास्केट्स एंड अदर आर बास्केट सेलिंग बाय एफआईआई, व्हाई इसमें लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल्स बाय अपने शेयर्स। अब उसके अंदर बोलता हूँ टुमारो, मैंने क्या लिखा है, कल कौन सा चल सकता है, उसमें मेटल सेक्टर मैंने दिया है,
पॉजिटिव है। उसके बाद में आपको देखूंगा, मैं बताना चाहता हूँ कंज्यूमर सेक्टर है और फाइनेंस जो मैंने लिखा है, देखो आपको बताया भी मैंने, फाइनेंस ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, कल इसमें चल सकता है। उसमें पर्टिकुलरली फाइनेंस इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की इकोनॉमी अगर पुशअप होती है तो उसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। उसमें सबसे बड़ा रोल होगा अपने एसबीआई का। तो आज आप देखिए एसबीआई को कैसा बढ़ाया उन्होंने, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसबीआई को बढ़ाया, उसके बाद में अपने बैंकों के अंदर एक्सिस बैंक को नहीं बढ़ाया, आईसीआईसीआई बैंक को बढ़ाया, फिर एचडीएफसी बैंक को बढ़ाया। ये सभी बैंकों को उन्होंने बढ़ा करके पॉजिटिव कर दिया। उसकी वजह से आप देखेंगे तो सेलेक्टेड बैंक को बढ़ाया और उसके अंदर मेन रोल है, सबसे बड़ी इक्विटी है एसबीआई की, उसको बढ़ा करके उन्होंने आज देखेंगे 341 पॉइंट प्लस किया। उसके बाद में जो कंज्यूमर मैं आपको दे रहा हूँ उसके अंदर कौन कौन से हैं, एचयूएल मैंने दिया है। इफ़ हाँ, एचयूएल में ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट को वो सेलिंग करते हैं एक तरफ तो ही एचयूएल को चलाएंगे, अन्यथा नहीं चलाएंगे, क्योंकि इट्स ए यूज एज ए इंडेक्स मैनेज। उसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा एचयूएल आ गया, रिलायंस आ गया, टीसीएस आ गया, भारतीय एयरटेल आ गया, एक्सेट्रा। ये सिलेक्टेड कंपनी है जिसकी वजह से वो एक तरफ सेलिंग करते हैं और ऐसी आइटम को उठा देते हैं, मतलब उसको बाय करते हैं, जिससे कि उनका इंडेक्स मेंटेन रहता है, क्योंकि इनकी इक्विटी बहुत ही बड़ी है। ऑन दैट बेस इनका पोर्शन ऑफ मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, वेटेज। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में इमामी बहुत पॉजिटिव, आज भी 12-15 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में वर्धमान टेक्सटाइल इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव ड्यू टू टेक्सटाइल एंड जो आज की तारीख में रूरल और अर्बन के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन है। पिछले 6 महीने का अभी एक आंकड़ा रिलीज हुआ था, उसके अंदर जॉब क्रिएशन, मतलब जॉब सीकर के अंदर भी और एक्सपेंशन के अंदर भी, क्योंकि उनकी इनकम हो गई है, दे डोंट वांट टू। आज आप देखेंगे तो उनको अपने फादर से या अपनी फैमिली से जो रिक्वायरमेंट होती थी आज के 25 साल 20 साल पहले, वो अब नहीं है। वो दे ऑन आर अर्निंग, ऑन दैट बेस दे आर फ्रीली एक्सपेंसेस थ्रू आउट, मनी उनके पास में बहुत हो गई है। इसको देखते हुए वर्धमान टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा है और टाइम टू टाइम फैशन आर वेरी रैपिडली चेंज। अब उसके अंदर आता है महिंद्रा हॉलीडे, ड्यू टू मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत एग्रेसिव है इसके अंदर। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन को लेकर के मैंने दिया है एल&टी, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा अदानी पोर्ट। वैसे अदानी पूरा ग्रुप ही पॉजिटिव है, लेकिन अभी फिलहाल एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसको देखते हुए अदानी पोर्ट में बहुत एग्रेसिव हूँ और उसमें अंदर बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिवनेस लग रही है। आपको यहाँ पे ऐसा भी लग रहा होगा कि वाई आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज मेरा जो रुझान है पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपने यहाँ पे एकदम डीपली एनालाइज करके ही मैं बताता हूँ। और दूसरा मेरा हमेशा इंटरडे के अलावा एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ का ही हॉरिजॉन्टल होता है। उसमें अगर हमको प्रॉफिट मिलता है तो वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, दे आर टेकिंग एग्जिट एंड बुक आवर प्रॉफिट। अब मैं आपको बताता हूँ, यही है हमारी रणनीति और यही होमवर्क हमारा होता है, अच्छे से होता है, और हम पूरे वर्ल्ड की जानकारी रखते हैं और पूरा डे टू डे अपडेट रहते हैं, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। यही मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे वीडियो समाप्ति की परमिशन चाहूँगा, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्लेमर रखता हूँ यहाँ पे, मेरा ये अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।